नौकरी हुआ ना तब से प्री प्लानिंग योजना के तहत किया गया। उसके चाची बार बार हम बोल रहे हैं कि माला देवी उसके गार्जियन बनी, जो माता पिता रियल माता पिता मनोज सर रेखा देवी है, वो साइलेंट हो गए और एक चाची के रूप में जो मन ग्रंथ है, एक गार्जियन के रूप में पेंट बने, पैसों के लोभ लालच में, और वो अयासी जो लड़की है खुद अपना मन से कर रही है, दोनों मिली भगत में ऐसा किया जा रहा है। क्या लगता है कि लड़कियां अब कानून का दुरुपयोग कर रही है? बिल्कुल कर रही है। बहुत सारे आजकल, पहले होता था कि लड़की के साथ गलत हो रहा है, लेकिन आजकल मर्दों के साथ ही हो रहा है। बिल्कुल गलत। हमारे पास कितने पुरुष भाई आते हैं जो प्रताड़ित होते हैं। एक हमारे पास पटना ही का मैटर है कि जिनकी पत्नी दूसरे मर्द के साथ रह रही है और खुलेआम धमकी देती है, तुमको 9 गोली मरवा देंगे। खुलेआम धमकी देती है, ये तुमको 9 कब गोली तक मरवा चलेगी? देंगे। ऐसे कब तक चलेगी? मर्दों के साथ जो चीज हो रही है कब ये तक जब चलेगी? तक सोशल मीडिया पे आजकल जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब चल रहा है ना, जो प्यार मोहब्बत का चोचला आजकल चल रहा है व्हाट्सएप फेसबुक से, जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक ये सिलसिला चलता ही सबसे रहेगा। बड़ा सवाल है कि इनकी पत्नी इस पे आरोप लगा रही है कि हमको प्रताड़ित करते थे, मारते थे, तो इसका मतलब थोड़ी है कि पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर में जाए, रिलेशन बनाए। कोर्ट कचहरी है, लॉ है हमारा, उसका साथ चलना ये चाहिए। मारते थे, ठीक है, इन्होंने बताया हमसे, इनसे 1.5 घंटा बात हुई है, इन्होंने बताया जहाँ हमने मारा है मैडम, वो किसी और के साथ सोएगी, जब हम अपने आंखों से देखेंगे तो हम क्यों नहीं मारेंगे? इस जगह पे अगर हम भी अपने पति को किसी और के साथ सोया देखेंगे तो हम भी मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे भाई? अब ये कि आप नहीं मारिएगा, ले जाइएगा, अगर पत्नी आपके साथ जाने के लिए सहमति हो जाती है, लिखित रूप से हम देंगे, कानून के में लिखित रूप से बॉन्ड बना के देंगे, और आप लोग सब लोग उसका गवाही के रूप में रहेंगे पुलिस प्रशासन। अभी आपकी पत्नी 6 महीना तक चल नहीं पाएगी, डॉक्टर्स ने कहा है। तो उसका ट्रीटमेंट और इलाज और जो उसका जो उचित व्यवस्था था, हम हर संभव की लैट्रिन भी कराते थे, पत्नी को बेड पे रहती थी, तो जो भी मतलब की समस्या आता था उसको हम खुद ही हैंडल करते थे। इस बात से उसके बाद सब मिले हैं। जी, उससे हॉस्पिटल में सहकर्मी, उसके हॉस्पिटल में जो सहकर्मी अगर वहाँ जाकर पता कर सके जिस हॉस्पिटल में, क्या आपकी पत्नी आपसे खुश नहीं थी जो किसी और के साथ संबंध बनाने चले गए? वो बिल्कुल खुश थी, लेकिन प्री प्लान योजना चाची और पत्नी खुश थी। खुश नहीं रहती तो मेरे साथ कैसे रहती, नौकरी हम कैसे लगाई? सब आए दिनों इस तरह का जब नौकरी होता है तो इस तरह का योजना बना किया जा रहा है ना। अगर खुश नहीं रहती तो पहले हम नौकरी क्यों लगाते, इतना खर्च क्यों करते? नौकरी के बाद आगे लिखाने में कितना रुपए खर्च किए हैं? अभी तक 7 से 8 लाख रुपया हम कर चुके हैं। माँ का कितना गहना बेचे हैं? 1.5 लाख का। 1.5 लाख? जी, 1.5 लाख का। जब कुछ प्रूफ है? जी, उसका हमारे पास रसीद है, जो एक सोनाकार को जो गहने बेचे हैं उसका रसीद मेरे पास है। जब आपकी पत्नी ड्यूटी करती थी तो आपको पैसा देती थी? शुरू में 1-2 महीना मुश्किल से दी, बहुत मान मनोर करने के बाद उसके बाद देना बंद कर दी। जब हम जाने उसके बारे में सारी कहानी तो वो और भी जान गई, तो और बंद कर दी देना। क्या लगता है कि पत्नी अब अपने पैर पे खड़ा हो गई थी, आपको लात मार दी? जी बिल्कुल, अपने पैर पर खड़ा हो गई तो अलग ऑप्शन तलाशने लगी कि दूसरे सहकर्मी जो है कि एक हम, चूंकि हम बेरोजगार थे तो एक रोजगार वाला लड़का खोल लेंगे, हम भी कमाएंगे वो भी कमाएंगे, और जीवन अपना मस्त मौला में कई लोगों के साथ करेंगे। इस तरह का जो पारिवारिक बाउंडेशन है तो उससे आजाद रहेंगे। ड्यूटी पीरियड में पत्नी से आपको कॉल पे बात होता था? जी, कभी कभी बीच बीच में हुआ करता था पत्नी से, बहुत मुश्किल से ऐसे ब्लॉक करके देंगे, नया नया नंबर से कभी कभी हम फोन करते थे, क्योंकि चूंकि पत्नी बच्चा रोते थे हमारे, मम्मी खोजती थी, तो उसको मजबूरन हमको फोन करना पड़ता अच्छा, था। उस पति को क्या कहिएगा जो अपनी पत्नी को पढ़ाते लिखाते हैं? जो पढ़ाते हैं लिखाते वो सही करते हैं, हर कोई महिला ऐसा नहीं कि आए दिनों, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो कि कानून और गलत कानून का दुरुपयोग करके एक सही पति को भी परेशान किया जा रहा है इस तरह से। देखिए, पुलिस प्रशासन में नौकरी लगना इतनी आसान बात नहीं है। बहुत मेहनत लड़की ने भी किया होगा, पढ़ाई लिखाई, दौड़ निकाला बहुत ज्यादा, और इन्होंने पति का फर्ज पूरा किया, इन्होंने पैसे खर्चा किए। तो एक पुलिस कांस्टेबल हो करके फायर में आपकी जॉब लग गई और उसके बाद आप इस तरीके का हरकत कर रही है कि गैर मर्द के साथ, और वो भी फायर में ही है लड़का, जो लड़के के साथ वो रूम में है वो भी फायर में है। तो मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग पुलिस कांस्टेबल जो रहती हैं, क्या वहाँ पे यही सब धंधा चलता है? मैम, सबसे बड़ा सवाल है कि आए दिन जो शिक्षिका होती है, जो टीचर होती है, उनका वीडियो या फिर पुलिस कांस्टेबल का, जो महिला पुलिस कांस्टेबल होती है, उनका वीडियो वायरल होते रहता है। तो ये लोग चाहती क्या है? पति रहने के बाद भी दूसरे के साथ अफेयर में जाती है। अब देखिए, ये तो उनकी मानसिकता है, उनकी सोच है, वो बताएंगी। एक कल ही हमारे पास आने वाले हैं, एक फौजी है और उनकी पति भी पुलिस कांस्टेबल है, वो भी कल हमारे ऑफिस में आने वाले हैं, पुनपुन के रहने वाले। बताइए, वो भी भाई बेचारा रो रो के फोन कर रहा है कि मैडम मेरी बीवी को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, अब मेरी बीवी देखिए दूसरा मर्द के साथ, और खुले कहती है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, मुंह खोल के बोलती है कि हम आपके साथ नहीं रहना आखिर चाहते। क्या हो गया इस समाज को? समाज गंदगी में जा रहा है आजकल, देख लीजिए। हर अब नहीं, अगर ये नहीं अगर उसको अपने साथ रखेंगे या अपने साथ रखना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम रखेंगे, तो फिर इनका भी होगा सोनम क्या राजा रघुवंशी जैसा इनका भी हाल होगा। क्या लगता है कि इनका रखना उचित है? नहीं उचित है, मुझे तो नहीं लगता है कि इनका रखना आप क्या उचित सजेस्ट है। करें? एक आया रख करके अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा कीजिए, नौकरानी रख लीजिए, नौकर रख लीजिए घर में, लेकिन वैसी बच्चलन औरत को घर में नहीं रखना चाहिए। आजकल तो पुरुष भी शादी करने से डर रहे हैं, क्या कहें?
क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हम आप बीती हमारे साथ जो हुई है और कई एक सारे घटनाएं हो रही है, इससे अवगत है सारा समाज और सारे सोशल मीडिया और साथ से सारे मीडिया प्रशासन अवगत है। इस कारण से डरना पड़ रहा है कि हम तो चलिए बीच बचाव करते हुए तक बचे हुए हैं, हो सकता था कि मेरा हत्या भी हो जाता तो क्या लगता है आप आपको लोग डर है कि आपकी पत्नी निश्चित आपको तौर पे बर्बाद देगी? हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन डर तो स्वतः है कि हम भी एक मनुष्य, डर तो रहेगा ही, लेकिन हम विरोध कर रहे हैं मीडिया कर्मी और पुलिस प्रशासन के नजर में, और आगे जो होगा से देखा जाएगा। अगला कदम